वो 12 से 17 उसने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देखी थी। शायद वही सबसे ज्यादा योगी जी को प्लस कर गया। 22 में भी मैं या अभी भी 33 जो आए हैं वो इसी वजह से आए हैं कि आज भी महिलाएं मानती हैं कहीं कहीं कि योगी जी के समय में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। पुष्कर जी, बहराइच वाला जो दंगा हुआ, उस दंगे ने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम किया। आप आंकड़ों पे अगर जाएंगे, महिला के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दलित के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो अगर आप आंकड़ों की बात कर लीजिए या फिर भारतीय जनता पार्टी जबान की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती चली आई है। मुजफ्फरनगर दंगे में अगर किसी को सजा हुई है तो वो एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, विक्रम सैनी, जो विधायक थे, उनकी सदस्यता खत्म हो गई, उसके बाद उपचुनाव हुए, हमारे समर्थन से मदन भैया वहां से चुनाव जीते थे। तो देश की जनता, प्रदेश की जनता अब हकीकत को जानने लगी है। और ये मैं बार बार कहता हूं कि आज के समय में टेक्नोलॉजी ने दुनिया को छोटा कर दिया है। कोई ये महसूस ना करे कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। योगी जी के मुकदमे के बारे में भी देश की जनता जानती है, युवा जानते हैं, तो उनके अपने मुकदमे भी वापस लेंगे वो भी जानती है, और केशव प्रसाद मौर्य जी पे क्या क्या धाराओं में मुकदमा दर्ज है वो भी जानती है। तो आप किसी से छुपे हुए नहीं है। शायद इसी वजह से 2024 का जो चुनाव हुआ था, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए वो लिटमस टेस्ट था, और भारतीय जनता पार्टी हारी थी उसकी। और हारने का कारण कोई एक पार्टी नहीं कह सकते आप, लोगों ने हरवाया उसको। तो लोगों के सेंटिमेंट्स को हम समझ रहे हैं और उनके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हुए हैं। इससे हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को 9 सीटों में से 9 सीटों दे करके भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ेगी। और जो शोषण किया है भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ, जो धोखा किया है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, नेक्स्ट राउंड चाहे में आऊंगा व्यापारी। तो इम्पोर्टेंट सीट पे आपका और आलोक जी का और सारे अपने पैनलिस्ट का रिएक्शन लूंगा। आलोक जी, ये बार बार अखिलेश ने आज भी बताया कि वो लखनऊ डबल इंजन के दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, लखनऊ वाले दिल्ली वालों की नहीं सुन रहे, दिल्ली वाले लखनऊ वालों को साथ नहीं रख रहे। ये क्या चक्कर है भाई? कुछ तो है ना। अब या तो केशव प्रसाद मौर्य जी को ये नहीं लिखना था कि हमारा नारा यही है। अरे चल, जब मोहन भागवत जी ने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, उसके बाद ठीक है, वहां लगा होगा झारखंड और महाराष्ट्र में थोड़ा आया तो एक है तो सेफ है। राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है पे बोला, और ये केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, हमारा नारा नहीं है। तो फिर ये बातें तो बीजेपी का जो वोटर होगा उसको भी तो समझ में आएगा ना कि यहाँ आपस में कुछ क्या है खींचतान। जो बीजेपी का वोटर है, हिंदुस्तान का वोटर है, उत्तर प्रदेश का वोटर है, उससे अच्छी तरीके से पता है कि क्या हुआ था और क्या हो सकता है। योगी जी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। अगर हम बटे, अलग हुए, तो फिर वही होगा जो पहले 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में होता रहा है। और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश जिनको बेहतर लगता था, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों को वोट देंगे। कल्याण सिंह भी रहे हैं, ऐसे मत कहिए। कल्याण सिंह भी कई बार कर दिया, मुझे सब समेटना है, बहुत सारे साथी बोल रहे थे, सबका सबको समेट लेना है। 2017 के बाद अगर उत्तर प्रदेश बेहतर हुआ है, हिंदुस्तान बेहतर हुआ है, तो योगी जी पे भरोसा करेंगे, मोदी जी के ऊपर भरोसा करेंगे। हम तो वही काम लेकर के गए हैं ना, सभी 9 सीटों पर उन्हीं कामों को लेकर के गए हैं। जब समाजवादी पार्टी अपने घरों से बाहर भी नहीं निकली थी, जब चुनाव आयोग ने घोषणा भी नहीं की थी चुनाव कब होगा, तब से हम सभी सीटों पर जहां उपचुनाव होना है, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, हमारी तैयारी वहां पर चल रही थी। हमारे मिनिस्टर्स वहां पर थे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो अधिकारी हैं पार्टी के, पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो वहां पर मौजूद थे। और क्या क्या कहने वहां पर पहुंचे थे, यही बताने वहां पहुंचे थे। हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सत्ता में हैं और हमें फेस करना होता है, बार बार फेस करना होता है। हम तो मानते हैं कि 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है वो हमारी सत्ता के ऊपर जो है मुहर भी है। हमने काम जो किया है, योगी जी का काम जो पिछले 7 साढ़े 7 सालों में है, उस पर मुहर है। वही बातें लेकर के हम हर इलाके में गए हैं कि हमने क्या काम किया, हमने क्या बदलाव किया। 2017 के बाद आपने 2 बार हमको मौका दिया है। तो जैसे हमारे साथी कह रहे थे, रोजगार की बात, सड़कों की बात, बिजली की बात, पानी की बात, किसानों की बेहतरी की बात, महिलाओं की बेहतरी की बात, अपराध पे कम हुआ, ज्यादा हुआ, वो सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेके गए हैं, जिनको 2017 से पहले, फिर वही बात मैं कहूंगा, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, कल इलेक्शन है, कल वोट है, कल वोट पड़ेगा
2017 के पहले का उत्तर प्रदेश जिनको बेहतर लगता है वो हमको वोट ना दे, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश पे हम बदलाव लेकर के आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए। एक तरीके से फिर से मैं एक बात ये बड़े बड़े दावे के साथ कहता हूं, तो मुझे लगता है कि साफ साफ बातें हो गई है। इसमें कौन सा नारा क्या है, हमारे सबके समझाने का, सबके बताने का अपना तरीका है। प्रधान जी ने अपने तरीके से, प्रधानमंत्री जी ने अपने तरीके से अपनी बात रखी है, मुख्यमंत्री जी अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं, मैं कहीं जाऊंगा तो मैं अपने तरीके से अपनी बात रखूंगा। उसमें कहीं कुछ दुराव छिपाव, आपस में विघटन, टूट फूट देखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक है, सब साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, सबसे पहले राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा ये हम सब की चिंता है। उसके बाद कहीं कुछ है तो पार्टी, और उसके बाद कहीं कुछ है तो हम स्वयं। वही हमारा कानपुर में बुरके खरीदवाए हैं जो हसन रूमी ने कहा, कानपुर में बुरके खरीदवाए, विधायक है वो। हम छोटे आदमी, आपने सुना, क्योंकि अब लास्ट राउंड है, फिर आएंगे आप पास तो सीटों पर कुछ वीआईपी सीटों का हाल लेंगे आपसे। तो हसन रूमी जी जो आरोप लगा रहे हैं कि 2000 बुरके खरीदवा लिए आप लोगों ने, अब किस शीशा मुंह में आप लोग बुरके में वोट डलवाएंगे? आपका सवाल मुझसे है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हसन रूमी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। साहब उनको ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगा, मैं क्या बताऊं इस पर। अरे वो बोले भाजपा वालों ने खरीदवाए वहां, तो हमने कहा बुरके खरीदवाए। समाजवादी पार्टी ने 2017 के पहले यही कुछ किया होगा। वो बुरके खरीदवाते होंगे, घूंघट खरीदवाते होंगे, दुपट्टा खरीदवाते होंगे, गमछा मफलर खरीदवाते होंगे, और पता नहीं क्या क्या करते होंगे, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा इसमें अनुभव नहीं है, तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि इसकी क्या जरूरत पड़ती है और क्यों जरूरत पड़ती है। हम तो जनता के बीच जाते हैं, सीधी सीधी बात कहते हैं, 2017 का उत्तर प्रदेश चाहिए, हमको वोट मत दीजिए। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश चाहिए, 2014 के बाद का हिंदुस्तान चाहिए। 2047 के सपने में अगर हम भर सकते हैं रंग, तो आप भारतीय जनता पार्टी। तो आज अखिलेश यादव ने, आज ही, मैं चुनावी रैली की बात नहीं कह रहा हूं, आज उन्होंने कहा बीजेपी इसलिए 100% में 100 की 100% सीटें हारेगी या 9 की 9, क्योंकि वो झांसी जैसी घटनाओं को अभी काबू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इनकाउंटर किसके कर रहे हैं वो देख लें। आज बोला है, मैं ये नहीं कि कोई पुराना, आज बोला, ये बयान दिया कि झांसी में जो हुआ वो NICU में, उसमें देखने के बाद भी उनको लगता है कि वो विकास कर रहे हैं, तो मुबारक हो। उन्होंने आज, जैसे आपने बताया ना कि 2019 के 17 के बाद का उत्तर प्रदेश बदला, तो उसका काउंटर आज ही दे दिया अखिलेश यादव ने। देखिए चौहान साहब, मुझे लगता है कि हर आपदा मौका नहीं होता। झांसी में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 10-11 बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है, और सारी बातें उस पर हो चुकी। एक हादसा था वो अपने आप में, एक ऐसा हादसा था जो सरकारें ये जवाब नहीं देती हैं। मैं आलोक वर्मा जी ईमानदारी से कहूं तो हम रिपोर्ट ना करें ये हादसा हुआ, मौके के तौर पर उसे नहीं देखना चाहिए। हर मौका चुनावी मौका नहीं होता, मैं ये साफ साफ कहना चाहूंगा। ठीक है, झांसी का मामला अलग मामला है, वो हादसा है, और मुझे लगता है कि इस समय उस वाकये से भी सिंपैथी होनी चाहिए। जो मासूम बच्चे जिनको हम नहीं बचा सके, उनसे भी हमारी सिंपैथी होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए ना। अगर चौहान साहब 9 सीटों पर हम चुनाव में गए, अगर हमने उन इलाकों में, उनके आसपास के इलाकों में हेल्थ सिस्टम को कुछ बेहतर किया हो, अगर हमने वहां पर कुछ मेडिकल कॉलेजेस बनाए हों, वहां का जो जिला अस्पताल है, वहां जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर वो बेहतर हुआ हो, अगर तो उन अस्पतालों में जाने के लिए सड़कें अगर किसी को मिल जाती हों, तो मुझे लगता है कि तब वो हमको वोट दे। हम तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि 2017 के बाद अगर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, पानी पहुंचाने का क्षेत्र हो, नौकरी देने का क्षेत्र हो, किसानों की बेहतरी के लिए हमने काम किया है, तब आप हमको वोट दीजिए। आलोक जी आपकी बात मिल गई। मैं शहनवाज जी से बहुत पिन पॉइंटेड, बिल्कुल सही बात आलोक जी ने कहा कि 2017 के बाद से पहले से और बाद के यूपी से कंपेयर कर लीजिए। अखिलेश यादव कुछ भी कहते रहे झांसी की घटना पे, वो एक हादसा था। अगर काम किया है तो क्या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी नहीं बढ़ी, महंगाई पे तो बात ही नहीं हुई। जहां जो
विधानसभा राजस्थान में 450 का सिलेंडर दे देंगे, भाजपा आएगी। झारखंड में भी वादा कर दिया था, बिहार में भी वादा किया था। उत्तर प्रदेश वाले 1200 रुपए में सिलेंडर क्यों खरीदेंगे भाई? उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल पुष्कर जी, ये मुद्दे हैं और ग्राउंड पर ये मुद्दे काफी काम भी कर रहे हैं। जैसे महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी अभी जैसे हमने देखा जिस तरह से इलाहाबाद में हुआ, बाकी जगह बेरोजगारों ने जिस तरह से माहौल बनाया, चुनाव के बीच में इस तरह की चीजें होना ये बहुत ज्यादा हाईलाइट भी हुई और इससे भारतीय जनता पार्टी कैंपेन को थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। लेकिन नेवरदिलेस ये भी मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता भी ये कंपेयर कर रही है। जैसा भी आलोक जी ने कहा, 2017 को और 17 के बाद को कंपेयर कर रही है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। बहुत सारे पैरामीटर पर जहां उन्हें लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी की एक छवि बनी हुई है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर में ढील दे देना या इस तरह की घटनाएं उस समय हुई जो जिनको हाईलाइट किया गया, अभी ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को एक एज तो मिलता है। और आलोक जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर उन्हें लगता है जनता को या वोटर को कि भाई हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया है तो हमें वोट दिया जाए। ये बहुत लेकिन जो अच्छी, सच्चाई, मैं कहता हूं हाँ, कैंपेन ही इस पे होना चाहिए था। कैंपेन कैंपेन इस पे होना चाहिए था। जो आलोक जी ने बात कही है वो हकीकत में भले काम उन्होंने पर ही कैंपेन होना चाहिए और आगे जनता को क्या चाहिए, क्या मांग है, उस पर बात होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर सभी पार्टियां इस मुद्दे पर बात करें कि भाई हमने क्या दिया और हमने ये काम कर दिया और ये हम करने वाले हैं, तो राजनीति में काफी सुधार भी आएगा। मुझे लगता है ना शहनवाज जी, हम आप या पार्टी से इतर जनता को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि हमको या हमारे भविष्य, हमारे बच्चों को क्या दे रही है और कौन सी सरकार दे रही है, तब भी बदलाव बहुत बड़ा जमीन पे दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और